हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है दूसरा दिन हो गया है, तो बस आज मैं पैकिंग कर रही हूँ। मतलब मम्मी के यहाँ से जब मैं गई थी मेरी बहन की लगन में, मैंने नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन आए, तो अभी मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। पूरे दिन मैंने और भी जो काम थे मेरे वो मैंने कंप्लीट किए, सारा काम किया और दिन भर में यही हो गया है, लग जाता है काम करने में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग जाने की। तो हम निकलने वाले हैं रात को, क्योंकि इस वजह से रात को निकलने वाले हैं। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है, तो उनकी 6 से 9 बजे तक ड्यूटी रहती है, 8:30 तक रहती है। तो 8:30 पे जैसे ही वो वहाँ से छूटेंगे तो फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। क्यों, इसीलिए मैं तैयारी करके रख ले रही हूँ जिससे कि लेट ना हो। तो हम यहाँ से बहुत जल्दी से निकल जाएंगे 8:30 बजे, और वहाँ पर आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं 1-2 दिन नहीं आऊँगी, क्योंकि वहीं पे मुझे रहना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं मतलब घर की बड़ी भी हूँ और मैं पहली बहू हूँ, तो अभी कोई नहीं है और इस मेरे बाद और फिर आने वाली तो है ही। तो बस मेरी देवरानी आ ही जाएगी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैं ना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जब से शादी का मुझे पता चला, सेट हुई, तो मतलब अच्छा लग रहा है, एक अलग ही फीलिंग रहती है। और इतनी ख़ास बात है ना, इतनी बड़ी वाली बात, मतलब कि जहाँ से देवरानी आ रही है वो आ रही है मेरे मायके से ही, थोड़ी ही दूरी पर मेरे मायके से आ रही है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे ले जानी है वो मैं रख लूँगी। और ये मैं कड़े लेकर आई थी, बहुत ही सस्ते, जो मैंने नीचे बैठे हुए थे ना हरमाल वाले, उन्हीं से लिए थे। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये 30 रुपए के कड़े थे, बहुत ही अच्छे मिल गए थे। और काजल ये सब मैं रख रही हूँ, क्रीम वगैरह। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे वहाँ चाहिए होगी, तो मैं रखे ले रही हूँ। तो ऐसे पन्नी में मैं रख लेती हूँ, थोड़ा सा पाउच बना के ऐसे ही डाल लूँगी। वैसे हमारा बीच बीच में आना जाना होता रहेगा, मतलब 1-2 दिन छोड़ के। शादी में तो 6-7 दिन हो ही जाते हैंगे पूरी शादी कंप्लीट होने में, तो ऐसे ही टाइम हो जाता है। और मैंने वही साड़ी इसीलिए पहन ली क्योंकि मैं यही पहन कर जा रही हूँ, और गंदी भी होएगी यहाँ, क्योंकि हल्दी तेल में गंदी होने वाली है, इसीलिए मैंने यही पहन ली। मैंने तैयार हो गई हूँ और स्वेटर भी पहन ली है, और बस अब मैं थोड़ा सा और तैयार हो रही थी। तो इसके बाद फिर हम निकलेंगे। और कार्तिक पहले से ही मैंने रेडी कर दिया है, तो वो खेल रहा है और थोड़ा सा ही समय बचा है, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। जाने से पहले हस्बैंड थोड़ी सी चाय पियेंगे, क्योंकि शाम को वो पीते ही हैं थोड़ा सा। तो अभी आने वाले हैं और वो आएंगे, थोड़ा सा चाय वाय बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं। पैकिंग तो मैंने कर ली थी, कार्तिक के भी कपड़े रख लिए थे और मैंने अपने रख लिए थे। और यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए हैं, और रात का ही टाइम था, अभी बज रहे हैं 9:30 रात के। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आज मंडप है।
आज मंडप है और मंडप में पहले तेल लगाया जाता है। तो दूल्हे के सिर पे बालों में तेल लगाया जाता है। तेल लगाने के बाद उनको अंदर ले गए कमरे में और यहाँ पर बतासे बांटे जा रहे हैं। तो सभी लोगों को बतासे दिए जाएंगे। उसके बाद मैं मॉर्निंग में मिलूँगी। तो यहाँ पर आज है मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो गया है और आज है मातृ पूजन। तो आज श्री गणेश मतलब जो होता है ना पूजा, आज देवी देवताओं की पूजा होती है वो होगी। और यहाँ पर अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं चाय नाश्ते की तैयारी। चाय बनाएंगे फ़िलहाल, तो नाश्ता अभी हल्दी लगने के बाद बनेगा। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी चाय क्योंकि मेरी चाची जो हैं वो नैंग करवा रही हैं, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम है ना और मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ काम हो रहे हैं। कितने सालों में शादी या पूजा जो भी हो रही हैं देवी देवता की, सब जानते हैं अपने अपने मतलब जो होते हैं ना देवालय के यहाँ पूजा करते हैं वो। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ तो मुझे ना ये बड़ी वाली भट्टी है तो इस पर गंजी चढ़ाते नहीं बन रही थी ये पतीला। तो फिर मैंने चाची से चढ़वाया क्योंकि बहुत तेज़ वाला जो गैस है वो जल रहा था तो बन नहीं रहा था। तो बस यहाँ पर मैं सुबह सबके लिए चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद फिर हल्दी होगी और हमारे यहाँ की हल्दी देखिएगा आप लोग की इस तरीके से होती है और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसी होती है। हमारे यहाँ एकदम अलग तरीके से होती है, मतलब सबको लगाई जाती है, दूल्हे से लेके सबको। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आज मंडप को सजाया जाएगा तो ये भी दिखाऊंगी कि मंडप को आम के पत्ते और जो जामुन के पत्तों से सजाया जाता है। यहाँ बहुत अभी धूप भी नहीं आई हुई थी, बिल्कुल मतलब सुबह सुबह सब उठ गए थे और यहाँ पर ये आग जलाकर बैठे हुए हैं फूफा जी और मेरे हस्बैंड और कोई भी हैं, मैं जानती नहीं हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद यहाँ पर आई हूँ। बहुत कम ही हमारा आना जाना हो पाता है, जब कुछ होता है छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं ना तब हम लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, ऐसे तो फिर मुश्किल हो जाता है आना। तो यहाँ पर चाय वगैरह मैंने बना ली और दे दी, चाय पानी हो गया था। अब यहाँ पर हल्दी की तैयारी हो रही है। तो हल्दी हमारे यहाँ लड़के को जब लगती है तो दूल्हा या दुल्हन जिसको भी हल्दी लगती है तो या तो भाभी लगाती हैं या बुआ लगाती हैं, तो लेकिन ज़्यादातर भाभियाँ ही लगाती हैं। तो यहाँ पर मैं हल्दी लगाऊंगी, हमारे यहाँ सब लोग नहीं लगाते हैं, सिर्फ भाभियाँ ही लगाती हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्दी घोल लिया है हल्दी को, उसमें मैं चंदन पाउडर मिलाऊंगी जिससे कि जलती नहीं है, तो चंदन पाउडर अच्छा होता है। यहाँ सारे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे लड़कियाँ जो होती हैं बहनें, वो इस तरीके से टीकती हैं दूल्हे के ऐसे सिर पे, हाथ पे, पैरों पे थोड़ा थोड़ा टीकते हैं। फिर उसके बाद मतलब 5 या 7 लड़कियाँ इस तरीके से करती हैं। तो देखिए बच्चे भी सोकर उठ भी नहीं पाए थे, उनको बुलाना पड़ा, उसके बाद फिर यहाँ पर उनसे करवाना पड़ा है। और यहाँ पर कार्तिक भी बहुत खुश है क्योंकि उसके चाचा की शादी हो रही है, तो देखिए सामने ही खड़ा है। तो कार्तिक भी बोल रहा था मम्मी मैं भी करूँ, लेकिन लड़के नहीं करते हैं, तो वो ऐसे इसीलिए मेरे पास खड़ा है। तो यहाँ पर हो रही है हल्दी की रस्म। तो बस हल्दी की रस्म करने के बाद फिर अभी मालूम सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल अभी 7:30 बज रहे हैं क्योंकि सुबह जल्दी लगानी थी। फिर उसके बाद दोपहर में लगेगी, 2-3 बार होती है। तो 3 दिन तक ये हल्दी लगती है, हमारे यहाँ हल्दी की रस्म होती है।
तो इस तरीके से पूरी बॉडी पर देखिए लगाई जाती है। और ऐसे ही रहेंगे, लगाने के बाद नहाते नहीं हैं, 3 दिन तक ही ऐसे ही रहते हैं और 3 दिन लगेगी हल्दी। जिस दिन बारात जाएगी उस दिन दोपहर को ही इनको नहलाते हैं और ये हल्दी छुटवाते हैं पूरी, तो अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद दूल्हा बनाया जाएगा। तेरा ब्लाउज गंदा हो गया। तू काय नहीं बोल रही, तू भी बोल का हमको तो मालूम नहीं है ना। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।